नमस्कार, स्वागत कर रहा हूं आपका विस्तार न्यूज पर। वक्त हो गया है आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को बताने का। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। शुरू करते हैं खबर फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले सजा भोपाल, अलर्ट मोड पर रहा प्रशासन। एयरपोर्ट से लेकर कन्वेंशन सेंटर तक रही हाई सिक्योरिटी। स्टेट हैंगर पर उतरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान। एयरपोर्ट से सीधा कन्वेंशन सेंटर पहुंचे पीएम। साथ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। एयरपोर्ट से पॉलिटेक्निक चौराहे से गुजरा प्रधानमंत्री का काफिला। पीएम को देखने के लिए सड़कों पर लोग आए। अलर्ट रहा प्रशासन। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां हैं तेज। उससे पहले छतरपुर आए पीएम मोदी। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। पीएम के स्वागत के लिए कई बड़े नेता रहे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, कहा पीएम ने 2 दिन मध्य प्रदेश को समर्पित किए हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण और सौभाग्य की बात। आज छतरपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बागेश्वर धाम में की पूजा अर्चना। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद रहे। छतरपुर में कैंसर अस्पताल की रखी है आधारशिला। छतरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पीएम का स्वागत किया। बालाजी का स्मृति चिन्ह किया भेंट। रामभद्राचार्य जी महाराज से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव। महाराज जी से मिलकर लिया आशीर्वाद। छतरपुर में पीएम नरेंद्र मोदी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को बताया अपना छोटा भाई। बाबा बागेश्वर धाम को लेकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा भजन, भोज और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद बागेश्वर धाम को मिला है। छतरपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वीरों की धरती पर आने का मौका मिला। आस्था का केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने वाला है। छतरपुर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मोहन यादव भी शामिल रहे। प्रदेश को पीएम का स्नेह मिला। वसुधैव कुटुंबकम की बातें पीएम ने सच कर दिखाई। सीएम मोहन यादव ने की प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ। बोले प्रदेश को पीएम ने दी हैं बड़ी सौगातें। बुंदेलखंड की धरती के लिए अद्भुत अवसर। कहा आस्था के केंद्रों का विकास जरूरी। छतरपुर में बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, विकास के लिए पीएम आशीर्वाद देने आए हैं। आस्था के केंद्र जगमगा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। बोले हम ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो गाय की बात करते हैं और गंगा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के छतरपुर आने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जताया उनका आभार। बोले प्रधानमंत्री ने हमारा आमंत्रण स्वीकारा और अस्पताल की सौगात भी दी। पीएम मोदी को लेकर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कहा पीएम किसानों और जवानों की बात करते हैं, संत और सनातन की बात करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले। छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बनने पर बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, अब तक अस्पतालों में मंदिर हुआ करते थे लेकिन अब मंदिर में अस्पताल बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने संबोधन में ट्रंप का जिक्र किया। बोले पीएम मोदी दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। इनकी तारीफ ट्रंप भी करते हैं। महाकुंभ में दर्शन के बाद वाराणसी पहुंच रहे श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी है भीड़। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बोर्ड परीक्षा दे रहे बच्चों को शुभकामनाएं दी। बिना तनाव लिए बच्चों को परीक्षा देने के लिए नसीहत। मन की बात के 119वें एपिसोड को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा 10 सालों में 460 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। देश इसरो की शासकीय लॉन्चिंग का बनाया है साक्षी। महिला दिवस पर पीएम मोदी ने नई पहल की। एक दिन के लिए महिलाओं को सौंपेंगे अपना सोशल मीडिया हैंडल। कहा महिला दिवस नारी शक्ति को नमन करने का अवसर। 8 मार्च के दिन महिलाएं प्रधानमंत्री का अकाउंट संभालेंगी। मन की बात कार्यक्रम के 119वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई का जिक्र किया। बोले मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था, जहां दुनिया ने इस क्षेत्र में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देहरादून में राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन का हिस्सा याद किया।
बोले, मैंने एक बहुत ही अहम विषय उठाया है जिसमें देश में कई नई चर्चाओं की शुरुआत हुई है। ये विषय है मोटापा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की बात कही। बोले, हमारे बच्चों का युवाओं की विज्ञान में दिलचस्पी और जुनून होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मनाया जाएगा एक दिन वैज्ञानिक के रूप में। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। जैन संत शास्त्री पंडिताचार्य भद्रस्वामी का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे पटना। तेजस्वी के बयान पर किया पलटवार। बोले, तेजस्वी जान ले कि आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जा रहे हैं, वहां कोई चुनाव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को जाएंगे बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा। कहा, हर दिन कोई ना कोई आएगा, दिल्ली के बाद अब सब लोग बिहार ही आ रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम ने विधायक और सांसदों से चर्चा की। कई विधायकों ने पीएम मोदी से सवाल किए। जीआईएस में होगा 6 विभागीय सम्मेलन, 6 कंट्री सेशन और 10 सत्र होंगे। 60 देशों के 133 लोग इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। निवेश पर करेंगे चर्चा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तैयार है भोपाल। मानव संग्रहालय में बनाया गया है डोम। एयर कंडीशन डोम में 3000 से ज्यादा लोगों के बैठने की गई है व्यवस्था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 60 देशों से उद्यमी शामिल होंगे। 13 राजदूतों, 6 उच्चायुक्तों और प्रमुख रणनीतिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई महावाणिज्य दूतों की भागीदारी भी होगी। जीआईएस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। कहा, मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत बड़ा, विकास के नए आयाम लिखेगा मध्य प्रदेश। जीआईएस में होगी टूरिज्म समिट। ग्वालियर में हेरिटेज कंजर्वेशन और ओरछा में पिंक टॉयलेट को लेकर साइन किए गए हैं एमओयू। जीआईएस में शामिल होने के लिए लोगों को मध्य प्रदेश को समझने में अब और होगी आसानी। मेहमानों के लिए समिट एरिया, मानव संग्रहालय में लगाई गई मध्य प्रदेश की लोकप्रिय कलाओं की संबंधित स्टॉल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश में आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को मिलेगी नई गति। नई एमएसएमई नीति से प्रदेश के औद्योगिकरण की राह होगी आसान। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए खाने की भी उत्तम व्यवस्था। खाने के लिए बनाया गया बड़ा डोम में हजारों लोग एक साथ खा सकेंगे खाना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर प्रशासन चाक चौबंद। 4500 से ज्यादा पुलिस बल तैनात रहेंगे। पुलिस के अलावा भी कई एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश में खुलेंगे निवेश के रास्ते। सहकारिता के क्षेत्र में किए गए हैं कई एमओयू। सहकारिता के क्षेत्र में एमओयू मील का पत्थर साबित होगा। उज्जैन भोपाल के बीच चलेगी मेला स्पेशल ट्रेन। महाशिवरात्रि को लेकर लिया गया है फैसला। स्टेशन पर भीड़ कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 23 फरवरी से 4 मार्च तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व कृषि मंत्री विधायक सचिन यादव और विधायक हेमंत कटारे पहुंचे प्रयागराज। महाकुंभ में करेंगे स्नान। साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी भी करेंगे महाकुंभ में स्नान। मध्य प्रदेश में कल से जीआईएस का आगाज। 24 फरवरी को पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। 25 फरवरी को जीआईएस का समापन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे समापन। जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। कहा, बीजेपी के प्रत्याशी जनता का विश्वास जीतकर चुनाव में अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सत्र के बारे में विधानसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी। कल से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। मरवाही विधायक प्रणव मरपची ने किया है मतदान। गृहग्राम एंठी में मतदान किया। इसी गांव में सरपंच रह चुके हैं प्रणव मरावी। कहा, सरपंच योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। रायपुर में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम साय को पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती धर्मांतरण की घटनाओं के बारे में जानकारी दी है। धर्म स्वतंत्र विधेयक के संशोधन में संशोधन करने की बात कही। बेमेतरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान। सागा विधायक ईश्वर साहू ने सपरिवार मतदान किया। आम मतदाताओं के साथ कतार में लगकर विधायक ने डाला है वोट।
कांकेर में चुनावी ड्यूटी में एक शिक्षक ने शराब पीकर हंगामा किया। कलेक्टर ने सस्पेंड किया। तीसरे चरण के चुनाव ड्यूटी में शराब पीकर पहुंच गए थे रूपचंद साहू। पहली बार सुकमा और बीजापुर जिले में हो रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। इसी बीच बस्तर दौरे पर रहे डिप्टी सीएम विजय शर्मा, कहा 100 से ज्यादा गांवों में हो रही है पहली बार सफल मतदान। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने देवेंद्र यादव की रिहाई पर बयान दिया। बोले जमानत सुप्रीम कोर्ट से हुई है, इसके पहले कितनी बार विभिन्न कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हुई, इस बात पर भी चर्चा करनी जरूरी है। देवेंद्र यादव की राहुल गांधी से मुलाकात पर बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, राहुल गांधी ऐसे ही कार्य करने के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जेल के कैदियों के लिए गंगाजल लाने पर दिया है बयान। बोले मैं खुद कैदियों के लिए गंगाजल लेकर आया हूं। 144 साल के बाद कुंभ आया है, सभी लोगों की संस्कृति बनी रहे। रायपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और पार्षद लेंगे शपथ। नगर निगम में चल रही तैयारियां। नवनिर्वाचित महापौर हिंगल 24-27 फरवरी को पार्षदों के साथ लेंगे शपथ। जांजगीर की जेल में हुआ बड़ा हादसा। वाहन पलटने से 23 लोगों को आई हैं गंभीर चोटें। 40 से ज्यादा लोग वाहन में सवार थे। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। जशपुर में डीडीसी प्रत्याशी विष्णु कुलदीप के समर्थकों को ग्रामीणों ने पैसा बांटते पकड़ा। ग्रामीणों की सूचना पर तहसीलदार ने किया कार्रवाई। चिरमिरी प्रबंधन प्रकृति के साथ कर रहा है खिलवाड़। जलते कोयले के धुएं से निकलने वाली जहरीली गैस से बढ़ रहा है प्रदूषण, जिम्मेदार मौत। सरगुजा में बाल सुधार गृह की बड़ी लापरवाही। बाल सुधार गृह से 3 अपचारी बालक फरार हुए। चोरी के मामले में कैद थे ये तीनों बच्चे फरार। अपचारी बालकों का नहीं लग पाया कोई सुराग। सरगुजा में पंचायत चुनाव की वोटिंग के बीच मारपीट का मामला। जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार के साथ मारपीट कर फोन और पैसे लूटे गए। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी पर मारपीट का गंभीर आरोप। जशपुर में चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर शिक्षक सस्पेंड हुए। चुनाव ड्यूटी लगने के बाद मतदान केंद्र से गायब थे शिक्षक आनंद साय। नीमच में मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी ने उसी मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगी। ग्रामीणों ने किया पुलिस टीम का सम्मान। प्रसिद्ध हरकिया खाल बालाजी मंदिर में बदमाशों ने की थी बड़ी चोरी। बेमित्रा में एक्शन मोड में साजा रिटर्निंग ऑफिसर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लापरवाही बरतने वाले 5 शिक्षकों को निलंबित किया गया। निलंबित कर्मचारियों में 4 शिक्षक, 1 सहायक ग्रेड शामिल। रायपुर में बजट सत्र को लेकर सीएम साय का बड़ा बयान। बोले सभी वर्गों का खास ध्यान रखा गया है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस की जीत के दावे पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया पलटवार। कहा चुनाव होंगे अध्यक्ष के तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता विष्णुदेव साय के काम पर मुहर लगा चुकी है। बलरामपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में हो रहा है मतदान। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने अपने गृहग्राम में मतदान किया। रायगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण। रायगढ़ के घरगोड़ा, तमनार और तेलुंगा ब्लॉक में हो रहा है मतदान। सुबह 7 बजे मतदाता मतदान केंद्रों के बाहर लाइन में लगे। सुकमा कोंटा ब्लॉक में आजादी के बाद पहली बार हो रही है वोटिंग। कोंटा ब्लॉक का 90% इलाका नक्सल प्रभावित। चप्पे चप्पे पर जवान किए गए तैनात। धमतरी में जनपद पंचायत नगरी में तीसरे चरण का मतदान है। आज सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लंबी कतारों में लगे। 92 सरपंचों, 25 जनपद सदस्यों और 3 जिला पंचायत सदस्यों के लिए हो रहा है मतदान। कोरबा में तृतीय और अंतिम चरण में कटघोरा और पाली जनपद में हो रहे हैं चुनाव। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान हुआ। पोलिंग बूथों में सुबह से ही मतदाताओं की रही लंबी कतार। पेंड्रा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज आखिरी चरण का मतदान। मरवाही जनपद के 163 मतदान केंद्रों में वोट डाले गए। 71 ग्राम पंचायतों के 163 मतदान केंद्रों में सुरक्षा के बीच हुए मतदान।
जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में मेले की तैयारियां पूरी। 4 दिवसीय शिवरी नारायण महोत्सव का शुभारंभ करेंगे डिप्टी सीएम अरुण साहब। गरियाबंद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम चरण का होगा मतदान। मुख्यालय से चुनाव दल को रवाना करने की प्रक्रिया शुरू। सुरक्षा कर्मियों के अलावा पेट्रोलिंग पार्टियों को किया गया तैनात। धमतरी में दूल्हे ने बैलगाड़ी से निकाली है बारात। एमएससी बाटनी तक कर चुका है पढ़ाई। परंपरा को निभाने और संजोई रखने के लिए बैलगाड़ी से बारात लेकर गया। दुर्ग में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवती ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। युवती ने नोट में लिखा, आरोपी युवक वीडियो बनाकर युवती को कर रहा था ब्लैकमेल। अंबिकापुर में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होने पर गुस्साए हैं ग्रामीण। फर्जी वोटिंग, मतपत्रों की जांच और रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। बालोद में चोरी की बाइक के साथ 2 नाबालिग पकड़ाए गए। मढ़ई मेला में चोरी की बाइक की गई थी। बाइक को बेचने की फिराक में थे दोनों नाबालिग। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बलरामपुर में घरेलू हिंसा में महिला की गई जान। पति ने डंडे से पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। मामला दर्ज किया गया। बलरामपुर में छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। 6 महीने की गर्भवती होने के बाद मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। जशपुर के सौगड़ा आश्रम आए सीएम विष्णुदेव साय। आश्रम पहुंचकर मां भगवती की पूजा अर्चना की। गुरुपद बाबा श्री संभव राम से भी मुलाकात की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृहग्राम बगिया में सपरिवार किया मतदान। पेंड्रा में सरपंच की जीत की खुशी में जश्न मनाने वाला ग्राम पंचायत सचिव निलंबित हुआ। सरपंच के विजय जुलूस में शामिल हुए थे। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में हुई थी कार्रवाई। धमतरी में आज मतदान प्रक्रिया पूरी हुई। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर की है वोटिंग। मतदाताओं ने जरूरतों को पूरा करने वाले नेताओं को वोट देने की कही है बात। सूरजपुर में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने सब इंजीनियर को निलंबित किया। मतदान सामग्री वितरण के समय अनुपस्थिति के चलते कार्रवाई की गई। मुरैना में प्राइवेट नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान हुई एक युवक की मौत। मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाए हैं गंभीर आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस। 20 फरवरी को हुए लूट के मामले का खुलासा। पुलिस ने नकाबपोश 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मारपीट के साथ युवक पर किया था हमला। अनूपपुर हाईवे पर हुई दर्दनाक घटना। कार ने बाइक सवार को टक्कर मारकर 2 किलोमीटर तक घसीटा। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। स्थानीय लोगों ने शव को घटनास्थल पर रखकर जताया विरोध। मुरैना में जनपद शिक्षा केंद्र की लापरवाही सामने आई। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा को बताया मजाक। विधायक ने शिक्षा विभाग के अधिकारी पर जताई नाराजगी। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में लोगों में दिखाया उत्साह। शादी करने से पहले मतदान करने पहुंची दुल्हन। 78 वर्षीय महिला ने भी किया मतदान। करंट लगने से एक किसान की मौत। गेहूं के खेत में पानी देने गया था किसान। मौत के बाद परिजनों में शोक की लहर। जीआईएस में आने वाले मेहमानों के लिए भी उनका पसंदीदा भोजन तैयार होगा। भोजन बनाने के लिए मानव संग्रहालय पर बना है किचन। 500 लोगों का स्टाफ मिलकर बनाएगा खाना। हरदा में अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य हुए हैं गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2,50,000 रुपए बरामद किए। आरोपियों से चल रही है फिलहाल पूछताछ। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में डिप्टी सीएम अरुण साहब ने 4 दिवसीय शिवरी नारायण महोत्सव का शुभारंभ किया। पेंड्रा में लोकतंत्र की एक अनूठी मिसाल आई सामने। जिला पंचायत सदस्य चुनाव में हारे प्रत्याशी जीवन सिंह राठौर ने अपने समर्थकों के साथ विजयी प्रत्याशी के घर के बाहर जाकर दी बधाई। मऊगंज में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में व्यवस्था चरमराई। 280 जोड़ों के विवाह में पानी और भोजन की भी नहीं थी समुचित व्यवस्थाएं। मंडप में कई जगह मिली खाली कोरेक्स की बोतलें। पेंड्रा में लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। दुल्हन ने मायके में वोट किया, जबकि दूल्हे ने अपने गृहग्राम पहुंचकर किया वोट। शादी के बाद विदाई से पहले मतदान। कोरिया में कर्मचारी पर की गई निलंबन की कार्रवाई। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के वक्त नशे में था कर्मचारी। कलेक्टर ने किया कार्रवाई।